गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता जो है पढ़ रहे थे, और इसमें हमने बड़ी बेसिक सी बातें जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्राथमिक घटना, एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री इवेंट की अगर हम बात करें तो यदि किसी प्रयोग में घटना का केवल एक ही परिणाम हो, ठीक है, केवल एक ही परिणाम हो, तो उसे हम कहेंगे प्राथमिक घटना। क्या कहेंगे? प्राथमिक घटना। यानी हमारा जो अनुकूल परिणाम हो वो केवल एक ही हो। क्या हो? अनुकूल परिणाम हमारा केवल एक ही हो, उसे हम प्राथमिक घटना कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक पासा फेंकने पे 2 प्राप्त होना एक प्रारंभिक घटना है। यानी आप बताइए, अगर हम एक पासा फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो आप बताइए, यहाँ पे 2 प्राप्त होने क्या एक प्रारंभिक घटना है? क्योंकि अनुकूल परिणाम जो है एक ही है ना। अरे 2 प्राप्त होना एक प्रारंभिक घटना है ना, क्योंकि एक ही है ना। यस सर। अनुकूल परिणाम एक ही है ना। 2 क्या 2 बार प्राप्त हो सकता है क्या? मतलब कभी भी ये 1/6 ही आएगा ना 2 प्राप्त होने की प्रायिकता। ये अनुकूल परिणाम हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम हमेशा 1 है। क्लियर है? यस सर। थोड़ा और देखिए, यहाँ पे देखिए, यदि हम किसी ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालें तो क्या बेगम का आना प्रारंभिक घटना होगी? बताइए, यस और नो। अब देखिए, बेगम तो भैया प्रारंभिक घटना कैसे होगी? क्योंकि बेगम क्या हो सकती हैं? एक राजा की हो सकती हैं, एक रानी की हो सकती हैं, एक मतलब सॉरी एक चिड़ी की हो सकती है, एक ईंट की हो सकती है, ठीक है। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो किसी की भी बेगम हो सकती है। यानी कि बेगम की आने की प्रारंभिक घटना नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितनी है? 4 है। 4 प्रकार के बेगम है तो 4 प्रकार का बेगम आ सकती है ना। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर समझ में आ रहा है। बाकी लोग बताइए जी। यस तो सर। ये प्रारंभिक घटना नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा, पोल में सोच समझ के आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, आराम से कीजिएगा। आराम से कीजिए, इसमें भी 2 बच्चे गलत कर दिए। 4 बच्चों ने गलत कर दिया जी। अरे बाबू, हमेशा प्रारंभिक घटना में ऊपर अनुकूल परिणाम 1 आना चाहिए। हमेशा प्रारंभिक घटना में ऊपर जो है 1 आनी चाहिए। नीचे कुछ भी आए, ऊपर हमेशा 1 आनी चाहिए, उसी को प्रारंभिक घटना कहते हैं। क्या इसमें 1 आएगा? क्या इसमें 1 आएगा? नो सर। तो फिर ये प्रारंभिक घटना नहीं होगी। सिंपल सी बात है, प्रारंभिक घटना में हमेशा ऊपर में 1 आता है। इसमें क्या आएगा? अब देखिए, सम संख्या के लिए सर आपने अभी उत्तर बता दिया। यहाँ पे देखिए, 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब कह रहा है सम संख्या, तो सम संख्या तो एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 3 आएगा ना। तो 3/6 हो जाएगा इसका। अब प्रारंभिक घटना में ऊपर अनुकूल परिणाम हमेशा 1 होता है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये प्रारंभिक घटना नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आया?
सर बीजी इन्होंने काट के कर दिया हो, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6। काटने से मतलब नहीं है बाबू, काटने से ना मतलब नहीं ना है, जी, बिना मैंने तो सही काटे। कर रखा, मैंने कहा कि रात दूसरे बच्चे का। क्या? मैंने तो जी सही करा, इन दूसरे बच्चों का राजी में, और बच्चों ने कर दिया नहीं, होगा बिनू। काटने के पहले वन आना चाहिए, बिना काटे वन आना चाहिए, काटने के बाद वन नहीं आना चाहिए, ठीक है? सर काटने के आपने पहले। पोल तो बंद किया ही नहीं। यार आप लोग मतलब बेवजह क्वेश्चन हो गया ना आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। पोल अभी नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिएगा। सोच समझ के कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। पिछला क्वेश्चन भी आसान था, इसमें मैं आपको 2 मिनट का सोचने का समय दूंगा। किसमें ऊपर में वन आएगा? कर लिया सर जी सोल्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी थोड़ा देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। प्रारंभिक घटना नहीं ये पूछा है, यानी यहाँ पे कई ऐसे हैं जो कि प्रारंभिक घटना है, सिर्फ एक ऐसा है जो कि प्रारंभिक घटना नहीं है, सिर्फ Yes, एक sir. ऐसा है जो कि प्रारंभिक घटना नहीं है। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। देखिए इसमें भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। देखिए 3 बच्चों का गलत हो गया, मतलब सोच ही नहीं रहे, एकदम सोचना ही नहीं है इनको, क्या कहें। सर कुछ मत को। कोशिश ही नहीं करते हैं, क्या सीखेंगे ये बच्चे। सर क्या पता कर नहीं सकते हैं। ये L1 में कैसे आ गए, हम तो यही सोच रहे हैं। तो L3 में डालना चाहिए। सर ऐसा मत को, नहीं तो ये कहेंगे देखो सर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। लास्ट के 20 सेकेंड। सर 8 बच्चों का गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पता ना कहाँ दिमाग रखते हैं, आधे बच्चों का आंसर गलत है। अच्छा एक बात बताइए, इसको भूल जाइए, ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए, इसको अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए। पासे पे प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? पासे पे 5 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। सर एक सिक्के पे एक चीज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। 1/2। हुकुम का एक पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/52 होगा। इसमें पासे पे विषम संख्या देखिए, सर 3/6। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6। अब आप बताइए इसमें विषम संख्या कौन कौन सी है? 1, 2 और 3। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3/6 आएगा ना। तो ये ऊपर में एक आया यानी कि प्राथमिक घटना है, ऊपर में एक आया यानी प्राथमिक घटना है, ऊपर में एक आया यानी प्राथमिक घटना है। प्राथमिक घटना कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। यही तो क्वेश्चन था, क्या नहीं समझ में आता है? कोशिश ही नहीं करते आप लोग, मतलब ये क्वेश्चन गलत करने वाला था क्या? सर बिल्कुल भी नहीं। अब हुकुम का इक्का का प्राप्त करना, हुकुम का इक्का तो एक ही होगा ना, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, उस 13 में इक्का तो एक ही होता है ना, तो 1/52। अब चित आने का यानी कि तेल आने का प्रायिकता 1/2 ही होगा, 2 में से एक ही आएगा। अब किस 6 पासे में 6 आउटकम है, तो 5 आने का प्राप्त तो एक ही होगा,
ये सब प्राथमिक घटना है, लेकिन ये क्या है, प्राथमिक घटना नहीं है। है कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सारा जा रहा है जी। जिनका गलत है उनसे पूछ रहा हूँ, 10 लोगों का गलत है। इतना आसान सवाल, कुछ समझ में आया? जिनका गलत है, जिनका गलत है उनको समझ में आया? बताइए, प्राथमिक घटना से किसी कोई डाउट है? डाउट है तो एन टाइप No, sir. कीजिए, तो वाई टाइप कीजिए। अगला टॉपिक करते हैं। क्लियर है ना? चलिए, अगला टॉपिक है आपका, ये तो आप जानते ही हैं, किसी भी घटना का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो अनुकूल परिणाम बटा संभावित परिणाम की कुल संख्या। अब देखिए, यहाँ पे आपको प्रायिकता बताना है। सोचिए और बताइएगा, पासे को फेंकने पे एक आने की प्रायिकता क्या होगी? चैट सेक्शन बताइएगा। माइक ऑन नहीं करना है, चैट सेक्शन बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर 1/6, टोटल आउटकम 6 और अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए 1/6। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पासे पे 2 आने की प्रायिकता यानी 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, पासे पे 3 आने की प्रायिकता 1/6। पासे पे 4 आने की प्रायिकता 1/6। पासे पे 5 आने की प्रायिकता 1/6 और 6 आने की प्रायिकता 1/6। क्या आपको ये बात समझ में आया? तो एक घटना में माने इसके एक पासे को फेंकने पे टोटल 6 प्रायिकता है, ठीक है? या तो 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की। तो एक पासे को फेंकने पे कुल कितने परिणाम है? 6 परिणाम है। कौन कौन सा? या तो 1/6 आ जाएगा, यानी कि 1 आने की, या तो 2 आने की, या तो 3 आने की, या तो 4 या 5 या तो 6। अगर इन सबको हम जोड़ देंगे तो इसका कुल परिणाम कितना होगा? 6। कितना आएगा? 6 का एलसीएम 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 6/6 यानी कट के 1। तो यहां से एक बात सीखने को मिला होगा कि किसी घटना की कुल प्रायिकता अगर हम जोड़ देते हैं तो उसका योग कितना आता है? हमेशा 1 आता है। क्या आपको ये बात समझ में आया? Yes, यस sir. सर। किसी घटना की कुल प्रायिकता को जोड़ने पे हमेशा 1 आता है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। देखिए कि सभी घटित घटनाओं की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 आता है, ठीक है? अब ऐसे ही अगर हम एक सिक्का लेते हैं, ठीक है, देखिए किसी प्रयोग की सभी प्राथमिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? हमेशा 1 होता है, ठीक है? अब यहाँ पे सीधे क्वेश्चन आ गया, करेंगे आप लोग? कीजिए, कर ही लेंगे आप लोग, कीजिए कीजिए। आसान टॉपिक है ये, आसान चैप्टर कर लीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। सर आपकी बार एक भी बच्चे का गलत नहीं है। लास्ट के 20 सेकेंड। कर दिया जी गलत एक आधे बच्चे ने। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। देखिए अभी भी मैंने बताया था, एक थैला है जिसमें गुलाबी और हरे रंग की एक एक गेंद है। यदि आप ऐच्छिक रूप से एक गेंद चुनते हैं और सभी घटनाओं की संभावनाओं का योग, तो एक बार हरे रंग गुलाबी रंग का आएगा 1/2 और हरे रंग का आएगा 1/2, और जब इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 1। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं पूरक घटनाएं। तो पूरक कोण आप लोग जानते हैं ना, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो जब ए और बी मिलता है तो इसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। यानी कि दोनों के जुड़ने से क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ऐसी पूरक घटनाएं होती है, मतलब इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। पूरक घटनाएं को, जैसे ये एक सिक्का है, तो सिक्का पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो इस सिक्के को उछालने पे क्या संभावनाएं हो सकती है? दो संभावनाएं। क्या क्या? या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा, यही दो संभावनाएं है। हेड नहीं आएगा मतलब टेल आएगा। तो अगर मैं कहूं कि हेड आने की प्रायिकता जितनी होगी उतनी ही हेड नहीं आने की भी प्रायिकता होगी। आप यस सर। यहाँ पे जितना हेड आने की प्रायिकता है उतना ही प्रायिकता हेड नहीं आने की प्रायिकता है ना। ये दोनों पूरक घटनाएं कहलाएंगी, ठीक है। तो या तो चित आएगा, हेड नहीं आएगा, यानी कि पट आएगा। यानी जब हेड आएगा तो चित नहीं आएगा, और चित आएगा तो हेड नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की पूरक घटनाएं। जब हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, तो दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, माना हेड आने की प्रायिकता अगर पीई है तो हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी? इसको हम ऐसे दिखाएंगे, पीई नॉट। ये चिन्ह जो दिख रहा है पी नॉट कहेंगे, पी नॉट, ठीक है। यानी कि अगर आने की प्रायिकता पीई है तो ना आने की प्रायिकता पीई डॉट वाला। समझ में आ रहा है कुछ? यस यस सर। सर। ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे हेड आने की प्रायिकता अगर पीई है, हेड ना आने की प्रायिकता पी नॉट है। यानी कि अगर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है तो हेड ना आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? 1 - 1/2 हो जाएगी। तो कितना आएगा? 1/2 ही आएगा, आएगा। यस सर। तो टेल आने की प्रायिकता भी मतलब 1/2, यानी कि जो हेड आने की नहीं प्रायिकता है वही टेल ना आने की प्रायिकता है। बात एक ही है। अगर मैं ये कहूं हेड ना आने की प्रायिकता या मैं ये कहूं टेल आने की प्रायिकता, दोनों तो एक ही बात है ना जी, यस सर। है ना। यस सर। तो हमेशा याद रखिएगा, आने की प्रायिकता प्लस ना आने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। अगर किसी घटना की घटने की प्रायिकता और उसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। यानी घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। क्या इतनी बात समझ में आई? यस यस सर। सर। देखिए, तो पीई से हम किसी घटना को होने की प्रायिकता दर्शाते हैं और पीई नॉट से हम उस घटना को ना होने की प्रायिकता दर्शाते हैं। एकदम बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें घटना होने की प्रायिकता, ये क्या है? पीई मतलब होने की प्रायिकता, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? 1 माइनस नहीं होने की घटना। और घटना नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? 1 माइनस घटना होने की प्रायिकता। क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। क्योंकि दोनों का योग हमेशा, अब आप सोचिए ना ऐसे कि पी ई नॉट प्लस पीई हमेशा 1 होता है। तो अगर मैं यहां से हल करके पूछूं कि पीई नॉट बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? 1 माइनस पीई कहोगे। और फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि पीई बराबर क्या होगा, यानी होने की घटना, तो अब आप कहोगे पीई नॉट। बताइए, ये दोनों एक ही चीज से निकला है कि नहीं? इसी से निकला है कि नहीं? यस सर। निकला है ना? किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। क्वेश्चन करें इस पे?
यस यस सर। सर। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है कि अगर पीई यानी घटित होने की प्रायिकता 0.05 है तो पीई के ना होने की प्रायिकता क्या होगी बताइए। 0.95। वेरी गुड। तो 0.05 लिखेंगे चूंकि पीई प्लस पीई नॉट बराबर हमेशा 1 होता है, तो यहाँ से पीई बराबर 0.5 है। तो अब हम यहाँ से पीई नॉट निकालेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 0.05 यानी कि 0.95। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। इस क्वेश्चन को कीजिए सभी लोग, बहुत इजी चैप्टर है ये आप लोगों के लिए। So 0.72. सभी बच्चे कीजिए। अब देखिए एक सिक्के को उछालने पे यदि हेड आने की प्रायिकता 2.8 है यानी कि पीई बराबर कितना है 0.28 है, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि जब नॉट वाला है यानी हेड ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? हेड ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.28 यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.72 और यही जो होगा टेल आने की प्रायिकता होगा। समझ में आ रहा है? क्या आपको ये समझ में आया? यस यस सर। सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो नो सर। सर। चलिए पोल में क्वेश्चन कीजिए, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। सर जी पोल दे दो। दे रहा हूं, आराम से, जल्दबाजी मत कीजिए, यही जल्दबाजी हमको खराब लगता है। दे रहा हूं, आराम से कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए। देखिए 2 बच्चों का गलत हो गया। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए एक गेंद के थैले में यानी एक गेंद के थैले में लाल और पीले रंग की गेंदें हैं, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है? तो एक बार मतलब लाल गेंद आने की प्रायिकता अगर 0.55 है तो ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पीई नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.55 यानी कि 0.45 और यही जो होगा क्या हो जाएगा? पीले गेंद की प्रायिकता हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी? पीले गेंद की प्रायिकता हो जाएगी। क्लियर है सभी बच्चों को? जो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता होगी यस यस सर। सर। पीले गेंद की आने की प्रायिकता होगी। ठीक है ना? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करें। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा। बोल नहीं दिया हूं, आराम से दे रहा हूं। क्वेश्चन देखिए आप लोग।
आराम से कीजिएगा। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, एक टेनिस मैच में युवराज और विराट खेल रहे थे। यदि युवराज की जीतने की प्रायिकता इतना है, तो युवराज की जितनी ना जीतने की प्रायिकता होगी उतनी विराट की जीतने की प्रायिकता होगी। तो अगर हम कहें कि पीई यानी युवराज की जीतने की प्रायिकता जो है 0.3 है, तो ना जीतने की प्रायिकता कितना हो जाएगी? पीई नॉट कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.7। और ये जो 0.7 होगा वही विराट की जीतने की प्रायिकता होगी, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? सर ए। सर ऑप्शन ए राइट है। सॉरी सॉरी सर, सब यहाँ घटाएंगे तो 0.7 आएगा। सर आप हमें और डराओगे। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर है ना? एकदम सिंपल क्वेश्चन था। यस सर। Yes, sir. अगला टॉपिक देखिए, असंभव घटना जो कभी घटेगा ही नहीं। असंभव घटना मतलब जो कभी घटेगा ही नहीं, समझ रहे हैं? जैसे आपसे मैं कहूं कि सूरज पश्चिम से उगेगा, कभी सर ये घटेगा? हो नहीं सकता। तो यह असंभव घटना है। यहाँ पे आइए देखते हैं कि क्या आप फेंकने पे 6 से अधिक बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं? पासा नो फेंके, सर। No, sir. अभी पॉसिबल है क्योंकि 6 से बड़ी संख्या होती ही नहीं। तो ये असंभव घटना है। नहीं मतलब कि ये असंभव घटना है। ठीक है, तो असंभव घटना ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, उसे असंभव घटना कहते हैं। उदाहरण कि पासे को फेंकने पे 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना असंभव घटना है। ठीक है, तो एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। हमेशा याद रखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. मतलब बहुत आसान आसान। अब देखिए, एक बैग में केवल लाल सेब है और एक सेब यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। हरा सेब निकलने की क्या प्रायिकता सर है? 0 0। अब जब 0. लाल सेब है तो हरा सेब कहां से निकलेगा? तो 0 प्रायिकता होगी। क्लियर है Yes, ना? sir. चलिए पोल में कीजिए, आज लगता है खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। इतना फास्ट आप लोग कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा। सर ये तो पहले वाला है जब आप रिवीजन करा रहे थे। वो सब इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं कि ना जी? कोई नहीं, पढ़े हैं तो उसका फायदा तो होना चाहिए ना आप लोग को। आराम से कीजिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा। आराम से सोच समझ के कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे हैं,
हुकुम का पत्ता कितना होता है? हुकुम का पत्ता पूछ रहा है, हुकुम का इक्का कितना होता है? सर लगा लेने दीजिए दिमाग। मेरी दुख होता है, कुछ विद्यार्थी दिमाग कहीं और रखते हैं क्वेश्चन करने के टाइम। सर फ्री में लंदन पेरिस घुमाते होंगे। हम्म? सर फ्री में लंदन पेरिस घुमाते होंगे। देखिए 7 बच्चों का आंसर गलत हो गया, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। सर अब मैं बताऊं आपका मूड कैसा कर रहा है। इतना पढ़ाने के बाद भी इतने सारे बच्चे गलत करते हैं, इनको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, निकम्मे के निकम्मे रहेंगे। है, ऐसे शब्द नहीं बोलिए। सॉरी सर। ये कौन तरीका है बात करने का? जो आपकी नकल उतार रही थी। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा एक बात बताइए, 52 पत्तों में क्या 2 पत्ता हुकुम का इक्का हो सकता है? नो सर। पॉसिबल है। 52 पत्तों में हुकुम का इक्का सिर्फ एक होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 52 एक ताश की गड्डी में से 2 पत्ता निकाला जाता है, और दोनों पत्ता हुकुम का इक्का होगा जरूरी है, क्योंकि हुकुम का पत्ता तो एक ही होता है, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है कि 2 पत्ता होगा, यानी कि इम्पॉसिबल घटना है। ऑप्शन डी, हुकुम का इक्का सिर्फ एक होता है। समझ में आया? यस जो लोग सर। दिमाग लगाए थे, कुछ लोग एक दिमाग लगाए, कुछ लोग सी दिमाग लगाए। हुकुम का इक्का होता सिर्फ एक ही है, और यहाँ पे 2 पत्ता का हुकुम कहने की बात करिए, हुकुम का इक्का पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए एक निश्चित घटना होता है, अगर क्या पासा फेंकने पे 7 से कम संख्या प्राप्त होगी। अब ये पासा फेंकेंगे तो हमेशा 7 से कम ही संख्या प्राप्त होगी, 7 से बड़ी संख्या प्राप्त हो सकती है क्या? नो सर। तो अगर पासा फेंकेंगे या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, यानी कि 7 से कम ही संख्या आएगी, तो ये क्या हो गया? निश्चित घटना हो गया। इसको क्या कहेंगे? निश्चित घटना। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? निश्चित घटना। मतलब कि जिस घटना का घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। जैसे कि पासे को फेंकने पे 7 से छोटी संख्या प्राप्त होना निश्चित है। समझ में आया? श्योर इवेंट कहते हैं। क्लियर है? यस। अच्छा, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होगी, क्योंकि वही होगा। समझ में आया? हमेशा वही होगा। चल, अभी इस क्वेश्चन को कीजिए, आंसर बताइए। सर 1 ही होगी प्रायिकता। अब एक बैग है और उसमें केवल लाल सेब है, और उसमें से एक सेब निकालेंगे तो वो लाल होगा, उसकी प्रायिकता क्या है? जब केवल केवल सेब ही है तो सेब ही निकलेगा। तो सिंपल सी बात, ये निश्चित घटना है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। आज ही खत्म हो जाएगा पॉलिटी प्रोबेबिलिटी लगता है? यस सर। कीजिए कीजिए, पोल दे रहा हूँ, कीजिए।
चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब की बार नहीं करा जी एक भी बच्चे ने गलत। तो श्योर इवेंट की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। चल चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। सर जी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करवा दो। नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करना है अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं सर, कोई भी चैप्टर की रिवीजन करवा दो। इसी चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए, आ जाइए आप लोग पेज 1 पे। यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से शुरू किए थे। चलिए इसी का रिवीजन करते हैं। सांप्रायिक परिणाम क्या होता है? सर जिसकी घटना की प्रायिकता बराबर हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आप बता सकते हैं यदि किसी सिक्के को उछाला जाए तो क्या आएगा? चित या पट, यानी हेड या टेल, यानी कि इसमें घटने की प्रायिकता दोनों की क्या है? बराबर है। तो ये सांप्रायिक घटना है, ठीक है। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों के आने की बराबर संभावना है। तो ये क्या है? सांप्रायिक घटना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जब किसी प्रयोग में दो घटना घटने की बराबर संभावना तो उसी को सांप्रायिक परिणाम कहते हैं, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं आज बारिश होने की क्या संभावना है? तो या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। तो ये क्या है? सांप्रायिक घटना है, ठीक है। या तो हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों की बराबर की संभावना है, अतः ये सांप्रायिक परिणाम कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए, यदि एक पासा को उछाला जाए तो एक फलक पे 1 या 2 आना सांप्रायिक होगा कि नहीं होगा? बताइए। यस नो और नो? सर, नो सर। क्योंकि हाँ, 1 और सर। 2 के अलावा और भी कोई संख्या आ सकती है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये सांप्रायिक घटना नहीं होगी। चलिए पोल में क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, आराम से कीजिएगा, सर जल्दबाजी बता मत। दो पेट्रोल है या नहीं है? नहीं पेट्रोल नहीं है आज, गाड़ी में पेट्रोल खत्म, इंजन खराब है। अपने दिमाग से लगा के करिएगा। सर इस बार आपने हमारा गलत करवा दिया था। इस क्वेश्चन में भी देखिए कुछ बच्चे गलत करते हैं। कीजिए कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, रिवीजन करिए। देखिए सर हो गया गलत? एक बच्चे का हो गया ना, ये बच्चा यस सर, अभी क्लास कल ही में हुआ था रिवीजन, देख लो कल ही पढ़ा था हमने। कल ही पढ़ा था और आज देखिए गलत। एक बच्चे ने कर दिया ना गलत। सर जी उसने पेट्रोल डलवा लिया शायद। लास्ट 2 बच्चे कर दिए गलत, लास्ट के 10 सेकेंड। इन दोनों की गाड़ी में जी पेट्रोल हैगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे कई सारी चीजें संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सांप्रायिक घटना नहीं है, 2 से अधिक संभावना यहाँ पे। सैद्धांतिक संभावना हम लोग पढ़ा था कि जो अनुकूल परिणाम होता है उसे ऊपर रखते हैं, जो कूल परिणाम होता है वो नीचे होता है। कल मैंने बताया था कि किसी भी घटना का सैद्धांतिक प्रायिकता यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कूल परिणाम, ठीक है। यहाँ पे कल जैसे हमने किया था कि एक बैग में 6 लाल और 7 नीली गेंदे हैं, तो लाल गेंद उठाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए। 6/13। 6/13। 6/7, 6, 13, यानी कि अनुकूल परिणाम 6 है और कुल परिणाम 13 है, तो 6/13। चलिए
यदि हम किसी पासे को फेंकते हैं तो फलक पे सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। 1/2। दो 1/2। सर। चलिए ये आप लोग कर लेंगे। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो रिवीजन, जो जहां पे सर्वाधिक गलती की संभावना है। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर बताना है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर बताना है चैट सेक्शन में, बोल के कोई नहीं बताएगा। बताइएगा कि 52 गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और वो ब्लैक फेस कार्ड होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी? 52 पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाता है और वो ब्लैक फेस कार्ड हो गई, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ब्लैक फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए, आपको पता है कि फेस कार्ड जो है रेड 6 होता है और ब्लैक 6 होता है, ठीक है। ब्लैक फेस कार्ड कितना होता है? 6, और रेड फेस कार्ड होता है 6, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक फेस कार्ड पूछा है तो 6/52 कटाएंगे तो 3/26 आंसर होगा, 3/26। कितने लोगों का सही है मैं देख लूं। देखिए कुछ लोग 6/26 किए हैं, जो 6/26 किए हैं थोड़ा सा सुधार कीजिए अपने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी? फेस कार्ड की प्रायिकता बताइए। देखिए नेहा बार बार जल्दी जल्दी में गलत कर रही है। सर मैंने काटा नहीं। सर 3/13। काटना है ना फेस सर एक कार्ड ही की बार प्रायिकता। गलत किया मैंने। तो 12 टोटल फेस कार्ड 12 और कुल पत्ते 12, 52। अब इसको काटेंगे तो 6, 26, 13, 3, तो आंसर कितना हो जाएगा? 13/13। मिटा दूं, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन कीजिएगा कि हुकुम का इक्का की प्रायिकता क्या होगी? हुकुम की इक्का की प्रायिकता क्या होगी? हुकुम की इक्का की प्रायिकता क्या होगी? 1/52। वेरी गुड। चलिए अब बताइएगा राजा की प्रायिकता क्या होगी? केवल राजा की प्रायिकता, राजा की प्रायिकता क्या होगी? राजा की प्रायिकता, राजा की प्रायिकता टोटल राजा कितने? एक हुकुम का, एक चिड़ी का, एक ईंट का, एक पान का, तो टोटल 4 राजा और टोटल 52 पत्ते, तो 1/13 चौका 52, यानी 1/13 से ये कट गया, ठीक है। क्लियर है? 1/13। यस सर। यस सर। अब मैं इसको मिटा के पूछूंगा। अब बताइएगा ईंट का 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो वो ईंट का पत्ता होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, वो ईंट का होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल 13 पत्ते होते हैं ईंट का, तो 13/52 और कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4, यानी कि 1/4, ठीक है, 1/4। तो अब खत्म हो चुका है और आप लोग क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं। तो आज की क्लास में इतने। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, बेझिझक पूछिए, कुछ भी कहीं से, पूरी प्रोबेबिलिटी से कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, क्योंकि कल ही शुरू किए थे, आज खत्म हो गया, कल ही खत्म हो गया होता। पूछना है तो पूछ लीजिए।